चपाटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ ब्रॉच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर में जैसा कि दिखाया गया। हमें फर्स्ट क्या पार्ट में क्या फाइंड करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितनी वायर का यूज़ करा गया वो निकालना है। और दूसरा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ठीक है, सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ब्रॉच में जो हमें वायर यूज़ हुई है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सर्कल का 2πr प्लस इसमें कितने डायमीटर हैं हमारे 5। देखिए तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 डायमीटर है हमारे पास। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास वायर की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए बेटा हमारे पास हमें क्या गिवन है, हमें इसकी डायमीटर गिवन है 35। ठीक है बेटा, हमारे पास 35 है। अब देखिए अब रेडियस क्या होगी, इसका हाफ हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। अब सर्कमफ्रेंस निकालना है हमें, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, तो 2 × पाई क्या है 22/7 इंटू में आर क्या है 35/2। अब बेटा देखिए यहाँ पे डायमीटर कितने गिवन है, 5 गिवन है, तो 5 इंटू में 35 क्योंकि इसका जो मेजरमेंट गिवन है 35 mm है। ठीक है बेटा, हमें तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कट कर दीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, तो यहाँ पे 110 और इसको 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 15 और 17 यानी कि 285 mm हमें रिक्वायरमेंट होएगी वायर की। क्योंकि हमें सिल्वर वायर की लेंथ पूछिए कितनी रिक्वायरमेंट होएगी, तो हमारे पास 285 mm वायर की रिक्वायरमेंट होएगी ब्रॉच की। ठीक है, ब्रॉच बनाने के लिए। ठीक, अब देखिए अब सेकंड पार्ट में इसने मुझसे क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब मुझे सेक्टर का एरिया बताना है। अब देखिए अब ये सर्कल है तो इसमें कितने डायमीटर गिवन है मुझे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5। तो मुझे हर एक सेक्टर का, जैसे ये है इसका एरिया चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसका पूरा 360 होता है। तो मैं अगर एक का निकाल लूँगी तो मुझे क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सेक्टर के फॉर्मूले में सबसे मेन क्या होता है हमारा एंगल। एंगल निकालने के लिए हम लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, एंगल, क्योंकि मुझे एंगल नहीं पता, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि हमारे पास ईच यानी सबका पर्टिकुलर होना चाहिए हमारे पास ईच सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने सेक्टर हैं, हमारे पास 10 सेक्टर है। और आपको इसका पूरा पता होता है कितने का होता है, ये 360 का होता है इसका मेजरमेंट, तो 360/10। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 36 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं लिखूँगी एरिया ऑफ, क्योंकि मैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मुझे ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ईच सेक्टर का यानी कि हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 πr²। θ/360 πr²। तो थीटा हमारे पास 36 इंटू में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू में आर क्या हमारे पास 35/2 इंटू में 35/2। तो बेटा इसे कट कर दीजिए, इसे कट करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 7 5 ज़ा 35, 5 से 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे कट कर दीजिए 11। 35 को 11 से आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 385, और नीचे डिनोमीटर में क्या देगा 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास देखिए जिसमें भी है उसमें हमारा आंसर आ जाएगा, mm में है तो mm² हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास हमें ईच सेक्टर का एरिया बताना था, तो हमारा हर सेक्टर का एरिया हमारे पास ये आ गया। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीन्स इसमें सिंपली ब्रॉच का पूछा था, ब्रॉच का जो वायर लगी है उसका एरिया, उसकी लेंथ पूछी थी, और दूसरा सेक्टर का एरिया पूछा था। चलिए बेटा आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। ठीक है,
आप कहते हैं अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए बेटा रिब्स क्या होते हैं, सबसे पहले रिब्स क्या होते हैं, जैसे आपने अम्ब्रेला देखा है तो उसमें सपोर्ट करने के लिए एक मेटल की वायर लगी होती है, ठीक है, वो हमारी रिब्स कहलाती हैं। अब मेरे को इसने कहा है फ्लैट सर्कल दे दिया, ठीक है। अब इसमें 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों रिब्स के बीच में, जैसे ये रिब्स हैं, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। यानी कि सेक्टर हो गया, ये सेक्टर दिख रहा है ना आपको कि सेक्टर बना हुआ है, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने का एंगल बना है, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे कब, जब हमें एंगल पता होगा। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं करना इसे। एंगल ऑफ ईच रिब, एंगल ऑफ ईच रिब्स का निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितनी रिब्स है, 8 है, तो 3, आपको पता है टोटल कितना होता है 360। 360 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। 360 को 8 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, और ये यहाँ पे 4, 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया एंगल। हमारा एंगल कितने का आ गया बेटा, 45 डिग्री का आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, दो रिब्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लिख दो, आप एरिया ऑफ सेक्टर, या आप ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। तो हमारा ये थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, एंगल यहाँ पे थीटा क्या हमारे पास 45 अपॉन में 360 इंटू पाई क्या है 22 अपॉन में 7, आर क्या हमारे पास यहाँ पे, आर हमें क्या गिवन है 45, रेडियस हमें 45 गिवन है, ठीक है बेटा। तो 45 इंटू में 45 आप कट कर दीजिए। अब 45 के टेबल में 360 आता है हमारा 8 पे, अब देखिए कट होएगा और कुछ, ये 11 पे 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होएगा बेटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 2 2 7 5 अपॉन में डिनोमीटर में आ गया 7 4 ज़ा 28, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया होएगा वो इतना फाइंड होगा, ठीक है बेटा। अब चलिए हम 11th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। आपने देखा होगा कार में 2 वाइपर होते हैं, ठीक है। जब भी बारिश वगैरह कुछ भी आती है तो उसको पानी को हटाने के लिए हम वाइपर का यूज़ करते हैं, वो ओवरलैप नहीं है, ठीक है। उनका एंगल दे रखा है मुझे और ब्लेड की लेंथ दे रखी है, तो मुझे क्या करना है, अब वो सेक्टर बना रहे हैं और एंगल कितने का बना रहे हैं, 115 का बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। देखिए बेटा अब यहाँ पे रेडियस हमें 25 है, एंगल हमें 115 का गिवन है, एरिया क्लीन बाय ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना है सेक्टर का ही, तो थीटा अपॉन में 360, क्योंकि 2 ब्लेड्स है दोनों का एरिया निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू थीटा हमारे पास क्या है 115 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर हमारे पास क्या है 25 इंटू में 25। अब कट कर दीजिए बेटा इसे, आप कट करके देखिए, पहले 5 से कट कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 से इसे कट करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक। फिर आप इसे 2 से कट कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 36, फिर इसे कट कर दीजिए, 18 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब क्या है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा बेटा हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 158,125 और अपॉन में 18 7 जा 126 आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारा एरिया। अब एरिया देखिए हमारे पास ये निकल गया, तो ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा कि जो एरिया है वो क्लीन बाय ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स, इतना एरिया वो स्वाइप कर देता है, यानी कि साफ कर देता है, क्लीन करता है, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू बेटा।